हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। सो गाइस, मॉर्निंग अपडेट वीडियो में सबका वेलकम। तो आज हम जो बात करेंगे, फिर से हम अपने सारे इंडाइसेस के बारे में बात करेंगे। एंड देखिए, अभी जो लास्ट टाइम भी जो मैंने वीडियो बनाई था, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने ये काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई थी फ्राइडे के दिन, जिसके बाद क्या कहते हैं, अप मूव आना ही था निफ्टी में, और वो हुआ भी है। बट आई वुड नॉट से कि बहुत इंकरेजिंग अप मूव था, और वो मैंने आपको बोला भी था कि हो सकता है यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर अप ले, क्योंकि एकदम से तो कॉन्टीन्यूसली मार्केट ऊपर नहीं बढ़ता है। कभी भी अगर बढ़ता है तो दैट इज़ नॉट गुड। अगर एक हेल्दी हमें मूव चाहिए तो वो हमेशा मूव थोड़ा सा या तो डिप लेके अप होना चाहिए, या थोड़ा साइडवेज होकर हल्का डिप लेके अप होना चाहिए। तो विच इज़ वॉट निफ्टी इज़ ट्राइंग टू डू। बट अभी आई एम नॉट श्योर कि स्टिल हाउ इज़ इट लुकिंग। बट अभी सब कुछ देखा देखी तो पॉजिटिव ही लग रहा है, कुछ भी नेगेटिव तो नहीं लग रहा है कहीं से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट भी दिखाया था, तो अगर आप वो भी देखो दोबारा से, तो वीकली एवरीथिंग इज़ लुकिंग ग्रेट। चीज़ें अच्छी लग रही हैं। देखो, कॉन्टीन्यूसली यहाँ से अप मूव ही चल रहा है, तो ये अप मूव अगर यहाँ कंटिन्यू रहता है तो ये जल्दी से जल्दी अपना हाई बना सकता है। पर उसके लिए पहला निफ्टी का जो रेजिस्टेंस दिखता है, वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वो 24,800 पे दिखता है, 800 के अराउंड दिखता है। तो लेट्स सी निफ्टी कब उस पर आता है, कैसे करता है, कैसे बिहेव करता है, दैट वी हैव टू कीप अ वॉच। ग्लोबली अभी ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। तो जहाँ तक ग्लोबली न्यूज़ है तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। यूएस कल भी ऊपर ही था। जैक्सन होल की एक मीटिंग चल रही है, जहाँ पर उन लोगों के जो फेड चेयर है पावल, वो कुछ स्टेटमेंट देंगे। वो मेरे ख्याल से ट्यूसडे वेंसडे तक आउट होता है, वेंसडे के बाद। तो विल हैव टू सी कि वहाँ पे क्या रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डेटा उन लोगों के आए हैं, इन्फ्लेशन वगैरह के, आई थिंक उनकी टोन सॉफ्टर ही होनी चाहिए और रेट कट्स की कुछ बात होनी चाहिए। बट यू नेवर नो, अगर कुछ भी इनका स्टैंड चेंज होता है तो डेफिनेटली वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग द रेट कट दिस ईयर, सॉरी, एंड स्पेशली नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। तो रेट कट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है या वो उनका टोन अगर सॉफ्टन नहीं हुआ तो फिर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। अदरवाइज़ अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट में कहीं से कहीं तक कुछ भी ख़राब नहीं दिखाई दे रहा है, चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं अगर आप इंडाइसेस को देखो। और आज भी अभी निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखो, थोड़ा ऊपर ही बता रहा है। बट लेट्स सी हाउ इट विल बिहेव। बट एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो, क्योंकि कल का मूव कोई बहुत अच्छा नहीं था, और ऐसे मूव्स को अगर आप इंट्राडे में बात कर रहा हूँ, अगर आप ट्रैक करना चाहो तो हमेशा 15 मिनट्स के चार्ट पे आके ना आपको एक नज़र रखनी चाहिए। और हमेशा ये देखो कि जो भी कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल बनी है, उसका टॉप कहाँ है। उसका टॉप ये था, जैसे मैंने भी मार्क करा। उसका बॉटम कहाँ है, उसका बॉटम ये था। अब आप कॉन्टीन्यूसली देखो निफ्टी ने करा क्या है कल, और इसीलिए साइडवेज मूव था। थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे में बहुत मुश्किल हो जाता है आपको कुछ अच्छा गेन करने में, लॉस ज़्यादा होते हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। तो अब देखो निफ्टी यहाँ पर आया, कोशिश करी उसने, पर उसने टॉप ब्रेक नहीं करा, वो टॉप तक नहीं गया। उसने बॉटम जो था फर्स्ट कैंडल का ब्रेक करा, पर उसके बाद वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ एक कंसोलिडेटेड मूव में चलता रहा, और उसने कुछ भी करके नहीं दिया। सो दैट इज़ वाई इंट्राडे भी निफ्टी में ट्रेडिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कल के सेशन में। आज देखते हैं कैसा रहता है। बट अगर सेम चीज़ हम बैंक निफ्टी में देखें, दो बैंक निफ्टी इज़ वीक, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफ़ी वीक लग रहा है, और वही हुआ कि बैंक निफ्टी ने अपना नेगेटिव ही बंद हुआ। अब आप बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखो, ये सब लाइंस मेरी आप लोगों को दिख भी जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पर उसने एक टॉप बनाया। टॉप तो वो क्या आता है, उसने यहाँ पे बॉटम तोड़ा। बॉटम तोड़ने के बाद वो नीचे आया, नीचे आने के बाद वो फिर ऊपर गया, और यहीं पर जहाँ बॉटम था वहीं से उसने फिर दोबारा एक आपको मूव दिया। तो ये एक मूव था जो आप कैप्चर कर सकते थे, ये एक मूव था जो आप कैप्चर कर सकते थे। फिर उसके बाद आप दोबारा देखो, फिर उसने यहाँ पर एक तरीके से थोड़े टाइम के लिए एक रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ गया मार्केट, फिर ब्रेक हुआ, ठीक है, फिर गया, फिर ब्रेक हुआ, यहाँ इन द एंड वो अलग ऊपर आया डेफिनेटली। बट ये मूव्स इस तरीके से आपको इंट्राडे मिल सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रह के अप्रोच अपना रखें और मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करें। बट द ओनली थिंग इज़ दैट वी ऑलवेज हैव टू गो बाय द सिस्टम एंड प्रोसेस, और उसके लिए लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कब हमें टॉप बॉटम देखने हैं और क्या पैटर्न्स होते हैं, तो वो सब पैटर्न सीखने चाहिए। एंड आई थिंक दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एंड मेकिंग योर गुड मूव्स एंड गुड प्रॉफिट इन द मार्केट। देखो, मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि मार्केट पॉजिटिव हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यू कैन मेक मनी एवरी डे विद ऑल काइंड ऑफ मार्केट, ठीक है। और आप हर दिन पैसा खो भी सकते हो, चाहे मार्केट कितना ही अच्छा क्यों ना चल रहा हो। अभी
पास्ट काफ़ी टाइम से मार्केट अप मूव में था, अप ट्रेंड में था, तो आपको क्या लगता है सारी दुनिया ने पैसे बनाए? नहीं, 50% लोगों के पैसे गए होंगे, तभी तो 50% लोगों के पैसे बने होंगे। तो पॉइंट ये है कि आपको किस 50% में रहना है, और उस अगर पैसे बनाने वाले 50% में रहना है तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न द थिंग्स। विदाउट लर्निंग इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट आप मार्केट में प्रॉफिट बना लो। आप बना लोगे, एक हफ्ता बना लो, 2 दिन बना लो, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पर वो फिर सारा एक ही बार में आपका 2-4 दिन में ही सारा प्रॉफिट निकल जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं। जब तक विदाउट लर्निंग आई वॉज ऑल्सो इन टू द मार्केट एंड आई वॉज ट्राइंग टू मेक द मनी, बनता ही नहीं था। तुक्का एक बार लग सकता है, 2 बार लग सकता है, 3 बार लग सकता है, हर बार नहीं लग सकता। और विदाउट लर्निंग यू ऑलवेज देयर आर चांसेस कि आप अपना फ्लूक्स लगा रहे हो या फिर अपना बस एक किस्मत आजमा रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि 100 में से शायद 99% लोगों की किस्मत हर बार हिट करेगी। 1% की कर सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट इसीलिए लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ कीप लर्निंग। आप जहाँ से भी सीखो, बट सीखो, ठीक है। प्रोसेस बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मेक योर वन मूव वेरी स्ट्रॉन्ग। एक चीज़ पकड़ लो और उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि वही आपको पैसे बना के दे। 50 चीज़ों में हाथ पैर मारते रहोगे, कहीं आप RSI देखते रहोगे, कहीं आप मूविंग एवरेज देखते रहोगे, कहीं आप कोई सा इंडिकेटर देखते रहोगे। इतने इंडिकेटर्स हैं, मैं तो नाम भी नहीं पता सारे इंडिकेटर्स के जो लोगों के पास हैं और जो लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं। पीपल टॉक अबाउट दोज इंडिकेटर्स इन देयर वीडियोज़, दैट इज़ ऑल नॉनसेंस। हर इंडिकेटर आपको पैसा नहीं बना के दे सकता, ठीक है। और कुछ लोग बनाते भी हैं, कुछ लोग बॉलिंजर बैंड्स पे अच्छा बनाते हैं, कुछ MACD पे अच्छा बनाते हैं, बट द पॉइंट इज़ दैट कि वो एक को आपको मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप सारी चीज़ें लगा लगा के चार्ट पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हो, कभी बॉलिंजर बैंड लगा लिया, कभी मूविंग एवरेज लगा लिया, कभी MACD लगा लिया, कभी और पता नहीं कितने दुनिया भर के आप लोगों के होते हैं नए नए वॉल्यूम ऑसिलेटर या पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा ली। सो ठीक है, वो सिर्फ करते रहो ट्राई। अगर वो ट्राई करना है तो फिर रादर देन योर रियल मनी शुड ट्राई इट ऑन अ पेपर मनी, जो आपके रियल मनी ना हो। तो वहाँ पे पैसा फिर आपको अगर ट्राई ही करना है, आपको लर्न करना है, तो देन दैट इज़ द वे। सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न द प्रोसेस, ट्राई टू लर्न द टेक्निक, और उसको लेके आप चलो, फिर पैसा बनता है मार्केट में, ठीक है। चलिए, ये हमने बैंक निफ्टी की बात की। बैंक निफ्टी का एक बार डेली चार्ट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो डेली इज़ नॉट लुकिंग ग्रेट एज ऑफ कोर्स। जो कल भी था, अगर आप देखो तो ये यहाँ ऊपर गया और उसने कल भी एक हाई बना के फिर ये यहाँ बंद हुआ है, विच इज़ नॉट गुड। तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा शेडी लग रहा है, हो सकता है वो नीचे आ जाए। वी हैव टू कीप अ वॉच, बट राइट नाउ 50,000 होल्ड कर रहा है, तो दैट इज़ गुड। जिस दिन 50,000 ब्रेक करके कन्विंसिंगली 49,800 के नीचे आके ट्रेड करने लगेगा, और स्पेशली ये वाला जो लेवल है अगर इसको तोड़ देता है, जो लास्ट इसने बनाया था, अभी कुछ टाइम में एक लो बनाया था, तो फिर डेफिनेटली बैंक निफ्टी के लिए दिक्कत है। दिक्कत तो अभी भी है, बट फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, हम एक बार बात करते हैं डाउ जोन्स के बारे में। तो यहाँ अप मूव चले जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, हमने देखा भी था, मैंने आप लोगों को बताया भी था ये कि हमारा ये एक ट्रायंगल जो पैटर्न होता है इसको ब्रेक करा था यहाँ पर इसने, और काफ़ी अच्छा मूव आया उसके बाद भी। पर वही चीज़ है कि अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि ये मूव चलता ही रहेगा और यहाँ चला जाएगा एग्जैक्टली, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। मार्केट कभी ऐसे नहीं चलेगा। हो सकता है थोड़ा सा भी और ऊपर आ जाए, बट मैं इसको अच्छा तब मानूंगा जब वापस हल्का सा डिप लेके और फिर ऊपर जाए एंड देन मेक अ न्यू हाई। क्योंकि अगर कॉन्टीन्यूसली आप देखो, इनकी एक रेंज में बढ़ता है, एक लगातार एक लाइन में बढ़ता जा रहा है मार्केट। अच्छी चीज़ ये है कि बीच में एक तो डिप आए हैं जो ठीक हुए हैं, बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा सा एक दो डिप आने चाहिए, विच विल बी अ हेल्दी थिंग, उसको ख़राब ना समझा जाए। नहीं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आते भी हैं US मार्केट में और फिर इंडियन मार्केट में भी आ जाता है 1-2 दिन का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बेकार चीज़ नहीं है। अगर आप क्यूज़ देखो, नास्डैक देखो, अगेन नास्डैक इज़ लुकिंग ऑसम। तो ये डाउ से ही मुझे बेटर चार्ट लगता है, ठीक है। तो इसने अपना एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, लगातार ये ट्रेंड लाइन चल रही थी फॉलिंग, और काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन इनका ये फॉल आया था। उसके बाद यहाँ इसने लेके हल्का सा एक सपोर्ट भी लिया और फिर ये वापस बढ़ा। बट अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेशन या हल्का सा डाउन मूव इज़ एक्सपेक्टेड एंड देन अप मूव, और वो डिपेंड करेगा उसके बाद ये अप लेता है डाउन लेता है, बट अप मूव इज़ एक्सपेक्टेड, और वो होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल इट इज़ लुकिंग गुड।
एक बार निकाई देखते हैं, कल निकाई थोड़ा सा डाउन था, आज क्या कर रहा है, लेट्स सी। तो देखो सी इट इज़ अ वेरी गुड पैटर्न। लोगों ने बतेरी बातें करनी शुरू कर दी थी कि अरे जापान मार्केट फिर से गिरने लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं से सब कुछ ही क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट चार्ट। आप देखो यहाँ तक जब तक था वो डाउन था, जब उसने मूव लेना शुरू करा उसने अप लिया, उसने यहाँ पे देखो एक सपोर्ट भी दिया, जो हम हमेशा बोलते हैं मार्केट को एक नीचे आना चाहिए। नाउ इट इज़ मेकिंग अप मूव। अगर ये आप मूव लेके यहाँ इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो इट विल बी अ वेरी हेल्दी थिंग। पर अगर नहीं होता, रुक जाता है, वापस नीचे आ जाता है या कंसोलिडेट करता है तो भी ठीक है, पर अगर इसके नीचे आता है देन वी हैव टू वरी अगेन। तो जब तक वो उसके नीचे नहीं आ रहा, देखिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है चार्ट्स को समझने का, टेक्निक अलग है बट आपके लेवल्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि अगर उस लेवल से ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, चाहे वो कंसोलिडेट भी कर रहा है, थोड़ा बहुत नीचे भी आ रहा है बट सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड मार्केट। बट अगर वो सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है और फिर वो उसका रेजिस्टेंस बन के नीचे आता है, देन इट इज़ नॉट अ गुड मार्केट टू इन्वेस्ट योर मनी। बट अगर वो सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है, आफ्टर सम टाइम इट इवेंचुअली विल कम अप, वो ऊपर आएगा ही आएगा, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, मार्केट का पहले कितने भी चार्ट्स पढ़ के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आप देख लो, जब वो यहाँ आया उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाना ज़रूरी था टेस्ट करने के लिए। अब ऊपर जाके जब वो टेस्ट कर गया तो ऊपर निकल जाए तो बात अलग है, नहीं निकल रहा है और वापस फॉल हो रहा है, तो दिस शोज़ दैट द डाउन ट्रेंड इज़ कंटिन्यू। यहाँ पर भी देखो आप, वो आया ऊपर पर इस बार वो नीचे नहीं गया, वो ऊपर ही चला गया, तो दिस शोज़ कि मूव सही हो गया और ये उसके बाद वापस अब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम इसका एक एनालिसिस लें तो अभी देखा देखी यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है कहीं से भी फ़िलहाल। एकदम से मैंने हमेशा बोलता हूँ कोई न्यूज़ ऑल ऑफ अ सडन आ जाए कहीं पर कुछ भी, तो उसका कुछ नहीं आप नहीं कर सकते और उससे एक तगड़ा रिएक्शन मिल जाए और उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दें, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट ओवरऑल अभी फ़िलहाल जैसे बीच में हम बात भी करते थे तब यहाँ पे सब नेगेटिव दिख रहा था और हमने उस हिसाब से बात भी की थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो यही है कि यहाँ पर मूव अभी पॉजिटिव की तरफ ही है। सो यू कैन कीप कंटिन्यूइंग योर पोजीशंस। ओवरनाइट भी आप लोग रख सकते हो बट बहुत ज़्यादा मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, उतनी रखो जितनी आप मैनेज कर सको या जितने का रिस्क आप ले सको। क्योंकि देखो ये मत सोचो, ये बहुत लोगों के साथ होता है फीलिंग कि एक बार बड़ी कैंडल बन गई, हो मैं मिस कर गया अब तो क्या होगा। कुछ मिस नहीं होता मार्केट में कभी, मार्केट ऑलवेज गोज़ अप एंड देन इट ऑलवेज गोज़ अप देन कम डाउन। और अगर वो यहाँ से बढ़ रहा है सपोर्ट लेके तो यहाँ है ना आपकी बाइंग पोजीशन, फिर से ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कैंडल पे बाय करो, फिर ये और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। यही तो डाउ थ्योरी भी है। तो अगर आप समझो इसको तो मार्केट ऐसे ही मूव करते हैं, डाउन ट्रेंड में भी ऐसी है। यहाँ पे आके आपने कुछ मिस नहीं करा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। यही आपके डाउन ट्रेंड होते हैं और ये आपका अप ट्रेंड होता है, ये डाउन ट्रेंड होता है। तो यही आपको सिर्फ मूव देखने हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। सी मुझे नहीं पता, आप लोग सबको पता होगी शायद ये बातें, बट जस्ट टू इटरेट दैट अगेन, चार्ली मंगर जो हैं वॉरेन बफे के जो थे, जिनको राइट हैंड बोला जाता था, उन्होंने एक बार ट्रेडिंग के ऊपर बहुत अच्छी बात बोली थी। दो मुझे नहीं लगता कि वो लोग ट्रेडिंग में ज़्यादा थे, बट उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ट्रेडिंग जो है ना इट्स लाइक हंटिंग, जहाँ पे आपको बैठे रहना पड़ता है लंबे टाइम तक। कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग इज़ अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट पेशेंस, राइट मूव आने का। और जब राइट मूव आता है वहाँ पे आप फुल फोर्स के साथ अटैक करो, आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। बट एवरी डे इफ़ यू आर कीप ट्राइंग ना कि यार मैं यहाँ बना लूँ, वहाँ बना लूँ, छोटा मोटा ये वो, उससे कभी फ़ायदा होता ही नहीं है ट्रेडिंग में। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पीपल लूज़ मनी इन ट्रेडिंग। और ज़्यादातर लोग यही ट्राई करते हैं कि हर डे इन्वेस्टिंग में लगा के छोड़ देते हैं। दैट इज़ वाई इन्वेस्टिंग मेक्स मनी ना। ट्रेडिंग में क्यों नहीं होता कि आप उस चीज़ का वेट करो। मैं ये नहीं कह रहा ट्रेडिंग में लगा के छोड़ दो, अगर आपने ऑप्शन ले लिया किसी कॉल ले ली तो आप उसे छोड़ दो 10 दिन, नहीं। ट्रेडिंग में यू हैव टू बी मोर विजिलेंट, वहाँ आपको मार्केट रोज़ ट्रैक करना है। इन्वेस्टिंग में नहीं करना है पर उतना नहीं, ट्रेडिंग में ज़्यादा ट्रैक करना है। और ट्रेडिंग में तब लगाओ ना पैसा जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेरी कंफर्म पोजीशन है, यहाँ पर मुझे रिस्क भी कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मूव भी मुझे सॉलिड दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली वहाँ पर भी फेल होने के चांस होंगे, वो 100% तो होता ही नहीं है कुछ भी। इन्वेस्टिंग में भी नहीं होता तो ट्रेडिंग में तो क्या होगा। फेल आप वहाँ भी कर सकते हो बट प्रोबेबिलिटी विल बी मोर टूवर्ड्स यू, तो वहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, एंड दैट इज़ वाई लर्निंग ऑलवेज बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट।
ठीक है। एक स्टॉक था जिसके बारे में आपको कल बताना भूल गया, मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। वो कल अच्छा मूव दिया उसने। देखो किरी इंडस्ट्रीज़ मैंने ये डे एंड होते हुए बाय किया था यहाँ पर, और उसके बाद इसने मुझे यहाँ तक का मूव दिया था। मैं यहाँ कहीं एग्जिट हो गया था, ये उसके बाद भी बढ़ा था बट बाद में डाउन हुआ, बट फिर भी एक बहुत अच्छा मूव इसने दिया। सो गाइज मेरा सिर्फ आपको ये बताने का यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक की, बट सिर्फ बताने का एक तरीका ये है कि यू जस्ट हैव टू लर्न द थिंग्स कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या आपको मूव दे सकता है, क्या रिटर्न दे सकता है। यू हैव टू कीप वॉचिंग दैट। ऐसे मैंने आपको कई बार बताई हैं चीज़ें, कुछ स्टॉक्स में जिनमें हमने प्रॉफिट देखा और अब प्रॉफिट बना भी है। जैसे कि मैंने कल एक आईटीसी की बात की थी, तो आईटीसी में भी मैंने अपनी पोजीशंस बुक की थी, तो मुझे उसमें भी प्रॉफिट हुआ। बाद में आईटीसी डाउन हो गया था, बट अगर आप देखो तो इवेंचुअली आईटीसी यहाँ खुला ऊपर था, खुला यहाँ कहीं था, उसके बाद ऊपर गया था एंड देन इट केम डाउन। तो और अभी भी आईटीसी पॉजिटिव ही लग रहा है, डाउन नहीं हो सकता, ये आज फिर से मूव ऊपर ले जाए। आई एम नॉट श्योर बट ये चांसेस है क्योंकि यहाँ ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है, तो इट इज़ लुकिंग गुड। सो यू जस्ट हैव टू कीप वेटिंग एंड वॉचिंग द स्टॉक। अगर आप एक स्टॉक देखो, हमने इसके बारे में ही बात की थी और ये तो कॉन्टीन्यूसली ही अच्छा चल रहा है, अभी भी अच्छा है। तो आप देखो इसको, डिक्सन को, तो और डिक्सन में तो अगर आप पैटर्न भी देखो तो थोड़ा सा ये बन रहा है, ठीक है, डब्ल्यू वाला पैटर्न। ये ब्रेक करते हैं यहाँ पे, जब ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ एक डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन का कैंडिडेट हो जाता है। बट अगर आप इसको ओवरऑल भी देखो तो देखो यहाँ पर एक कैसे स्लोली मूव लेके इसने क्लाइम करा है। अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट जैसे कि इसकी 2-3 कैंडल्स ये बड़ी बन गई हैं, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, हल्का सा मूव आके थोड़ा सा डाउन आए एंड देन ऊपर जाए। अभी एकदम से शायद ना टूटे, या टूट भी जाए तो फिर वापस डाउन आ जाए। तो बट अगेन स्टॉक्स मूव्स इन दिस डायरेक्शन। आप कभी भी इसका पहला चार्ट उठा के देखो कैसे मूव कर रहा है, तो हर वक्त प्रॉफिट बनने के चांस तभी होते हैं जब आप इन चीज़ों को अवॉइड करो और ऐसे मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, कुछ रेडार पे हैं, वॉच लिस्ट में हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा, बट अभी तो नहीं, अभी वो आई एम नॉट रेडी विद दो स्टॉक्स। सो विल गेट बैक टू ऑन दो स्टॉक्स विद यू। अगर हम अभी यूएस ऑयल का चार्ट भी देख लेते हैं एक बार चलते चलते, देखिए कॉन्टीन्यूसली वही हो रहा है। मार्केट में एक और अच्छी चीज़ ये कि देखो यहाँ तक मैंने आपको बोला भी था कि इसका रेजिस्टेंस अगर इसको क्रॉस करेगा तो ये यहाँ तक जा सकता है, बट यहीं पर आकर वापस लौटा और आप देख लो अगेन ये यहाँ पर अपना सपोर्ट के पास आ गया। बट वापस ये सपोर्ट के पास आया है तो आई थिंक यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके टेस्ट करके नीचे चला जाए तो बात अलग है, बट अगर ये वापस यहाँ से बढ़ा तो ये अगेन ऊपर जाने का आपको एक मौका देगा। गोल्ड अगर आप देखो तो गोल्ड कंपैरेटिवली जैसे हम बात कर भी रहे थे अच्छा कर रहा है, क्योंकि गोल्ड ने ये जो मूव दिया था उसके पॉलिसी के आने के बाद, सॉरी पॉलिसी बोल रहा हूँ, आपका जो अभी फोकट जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे बताया था कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह हट गई हैं, शायद बजट की बात थी, किसकी थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बजट की थी शायद, उसके बाद ये अच्छा मूव आया था। बट यहाँ पर आप देखो फिर गोल्ड ने ऊपर लेके एक सपोर्ट लेके नाउ इट इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो वापस यहाँ तक आने के चांसेस हैं, एकदम से नहीं बट इट विल इवेंचुअली कम है। उसके बाद अगर आप देखो तो एक बार डॉलर को भी देख लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा मार्केट इज़ लुकिंग गुड। या सो अगर आप देखो तो इट नेवर वेंट ओवर दिस, और ये यहाँ अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। अगर इसको ब्रेक करके वापस इसको रेजिस्टेंस बना लेता है तो अगेन वी आर इन अ गुड पोजीशन, बट वी हैव टू सी कि यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर ना आ जाए। तो अगर ये इसे ब्रेक कर देगा तो हमारे लिए और भी अच्छा है, बट इवेंचुअली इट इज़ कमिंग डाउन विच इज़ गुड फॉर अस, बिकॉज डॉलर में जब स्ट्रेंथ होती है तभी मार्केट गिरता है, बट डॉलर अभी नीचे ही आ रहा है, तो दिस इज़ गुड फॉर अस, ठीक है। चलिए गाइस, ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था, एक अपडेट था आपके लिए मॉर्निंग अपडेट वीडियो में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट मेरे एफर्ट्स मुझे लगे कि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो इट्स ऑल लुकिंग गुड टू यू गाइस। एंड जल्दी ही मैं स्टॉक के लिए अच्छी एक वीडियो लेके आऊँगा, कुछ आप लोगों के लिए, कुछ अच्छे स्टॉक्स जो आपको रिकमेंड करूँ और बताऊँ उनके बारे में, विल टॉक अबाउट दोस्त, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।